हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। आरआरबी एएलपी क्या है, पोस्ट कौन सी होती है और डेफिनेटली इसकी योग्यता क्या होती है, सैलरी क्या होती है, तो इन सभी जानकारी के साथ मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक इवेंट। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइव आ सके। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एएलपी की। आरआरबी असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन की। तो जैसा बहुत सारा इंतजार, कहते हैं ना, बेसब्री से इंतजार है कि भाई कब इसकी वैकेंसी आएगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी और कैसे कैसे सारी चीजें होती चली जाएगी ना। तो आज के इवेंट में मैं आपको बताती हूँ पहले एएलपी 2022-23 की जो भर्ती है इसके बारे में, क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप एएलपी के एग्जाम को दे सकते हैं नहीं दे सकते, टेक्नीशियन के एग्जाम को दे सकते हैं नहीं दे सकते, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन होने के चांसेस कितने होते हैं। तो इन सभी चीजों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता के बारे में, तो योग्यता, अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आपके पास 10th प्लस और आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई चाहे आपने सिविल में कर रखी हो, चाहे मैकेनिकल में कर रखी हो, चाहे फिटर में कर रखी हो, तो आपके पास 10th पास होनी चाहिए और अब आपके पास एक आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। या फिर 10th पास आपने कर रखी हो और एक डिप्लोमा हो तो भी आप एएलपी की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। या फिर आपने बीटेक और बीई कर रखी हो तो भी आप एएलपी की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजें होनी अनिवार्य है अगर आप एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म को, पोस्ट को फिल करना चाहते हैं तो। और अगर मैं बात करती हूँ, आप सोच रहे हो कि मैम आईटीआई तो नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, बीटेक बी भी नहीं है, तो आप एएलपी नहीं, केवल टेक्नीशियन की पोस्ट पर फिल कर सकते हो, केवल टेक्नीशियन का एग्जाम दे सकते हो। और टेक्नीशियन के लिए योग्यता होनी चाहिए 10+2, आपने 12वीं पास कर रखी हो, पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपकी 12वीं पास हो। तो ये बात हो गई योग्यता के बारे में। अब हम बात करते हैं एज, आयु से संबंधित। तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 और ज्यादा से ज्यादा 30। ये जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, ओबीसी वाले स्टूडेंट को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो होगा ही, और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है वो भी मिलेगा। लोको पायलट आपने देखा होगा, लोको पायलट या आप बोल सकते हो एक तरीके से ड्राइवर, है ना। लोको पायलट के अंदर उनका काम क्या होता है प्रॉपर्ली अगर देखा जाए तो, जैसे मालगाड़ी को चलाने के लिए लोको पायलट नहीं होते भाई, जो इंजन पे बैठते हैं, जो देखते हैं सिस्टम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, एक तरीके से ट्रेन को ड्राइव करने वाले। ऐसे ही पहले तो आपको मालगाड़ी वगैरह चलाने के लिए दी जाती है ना। पहले तो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ज्वाइनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद फिर आपको मालगाड़ी इन सब चीजों को चलाने के लिए बोला जाएगा। फिर जब आपका प्रमोशन होगा धीरे धीरे, जब जैसे जैसे कहते हैं ना आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे, फिर आपको कोचेस चलाने के लिए दिए जाते हैं। जिस ट्रेन में आप बैठ के जाते हो घूमने, वो कोचेस चलाने के लिए दिए जाते हैं लोको पायलट को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम इसमें अगर आप एएलपी के लिए मतलब फिल करना चाहते हो तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। 3 क्या 4 बोलूंगी मैं इसके अंदर। CBT 1 ये क्वालिफाई नेचर का होता है, ये उनको भी देना है जो टेक्नीशियन के लिए फिल कर रहे हैं और उनको भी देना होता है जो एएलपी के लिए फिल कर रहे हैं। CBT 2 फाइनल जो मेरिट बनती है वो आपकी CBT 2 के अंदर बनती है। CBT 2 में पार्ट ए होता है, पार्ट ए एएलपी वालों को भी देना है और टेक्नीशियन वालों को भी देना है। पार्ट जो पहला CBT 1 है क्वालिफाइंग नेचर, ये एएलपी वालों के लिए भी होता है और टेक्नीशियन वालों के लिए भी होता है। लेकिन आगे जैसे पार्ट बी हो गया, ये ट्रेड का पेपर होता है भाई, आपने आईटीआई कौन से ट्रेड से की थी, उसके 75 क्वेश्चन आते हैं, ये केवल एएलपी वाले स्टूडेंट्स को देना होता है। फिर आपका आता है साइको टेस्ट, ये भी केवल और केवल अगर मैं बात करती हूं तो एएलपी वाले स्टूडेंट्स को ही देना पड़ता है। मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन की अगर हम बात करते हैं,
टेक्नीशियन के लिए केवल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पार्ट ए होता है। साइकोमेट्रिक और पार्ट बी ये एएलपी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो एएलपी वालों को तो सभी देना है, लेकिन जो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए केवल ये 2 है। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है। अब हम बात करते हैं सीबीटी 1 के बारे में कि सीबीटी 1 में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, जो पहला क्वालिफाई टेस्ट होगा। सीबीटी 1 जो आप सभी को देना होगा, इसके अंदर 4 पोर्शन होते हैं। मैथ्स के आते हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, साइंस के 20 और जीएस के 10 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट का ये पेपर आपका होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका होता है सीबीटी 2 का पार्ट ए का पेपर। ये भी आप सभी को देना है, चाहे एएलपी के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं या टेक्नीशियन के लिए। सेकंड, अगर बात करती हूँ सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 पार्ट ए के अंदर मैथ्स आती है 25 नंबर की, रीजनिंग 25, बेसिक साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं। जीके और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट आपको दिया जाएगा, 1.5 घंटा, और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। ठीक है, तो यहां तक पार्ट ए और सीबीटी 1 ये तो आप सभी को देना है। अब हम बात करते हैं जो बच्चे एएलपी के लिए फॉलो कर रहे हैं, एएलपी के लिए एग्जाम को निकाल रहे हैं, उनको पार्ट बी भी देना पड़ेगा। ये केवल और केवल एएलपी वालों के लिए। उनके ट्रेड से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट का समय दिया जाता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 35%। अगर आपके ट्रेड के क्वेश्चन में 35% मार्क्स आए हैं तो आप यहां पर पास माने जाते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक साइकेट्रिक आपका टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको लास्ट में देना होता है। जब आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्लियर हो जाता है तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, जिसका इंतजार रहता है नहीं कि भाई सैलरी क्या होगी। तो इसकी जो बेसिक पे होती है, जो इसकी बेसिक पे होती है या बेसिक ग्रेड पे आप इसको कह सकते हो, वो 1900 होती है। मतलब जो बेसिक सैलरी होती है वो 19,900 समथिंग होती है। इसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस लगाए जाते हैं, टीए हो गया। ठीक है, काफी अलाउंसेस लगने के बाद लगभग जो इसकी सैलरी आपको मिलती है वो 40 से 45 हजार के बीच में रहती है, सारे अलाउंसेस वगैरह लगाने के बाद। ठीक है, और इसके देखो जॉब में क्या होता है, जैसे आपको बोला जाएगा आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद आपको ये कहा जाएगा कि भाई 12 बजे से आपकी ड्यूटी है, तो आपको जो रूम होता है, रनिंग रूम होता है, आपको रूम में जाना पड़ेगा। रूम में जाने के बाद आधे घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्ट टाइमिंग होती है। टेस्ट होता है, ब्रीथिंग टेस्ट होता है कि भाई कोई अल्कोहल तो नहीं ले रखा है, या जो लोको पायलट है वो ठीक कंडीशन में तो है, ट्रेन चलाने की कंडीशन में तो है। उसके बाद 12 बजे से आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। 8 घंटे या 6 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आपको रेस्ट करने के लिए रनिंग रूम दिए जाते हैं, जो कि हर एक स्टेशन पर होते हैं अवेलेबल। जब आप ट्रेन को चला लिया, आपने अपना काम कर लिया, वर्किंग आवर्स के बाद आपको 16 घंटे का रेस्ट पीरियड दिया जाता है। 12 से 16 घंटे का रेस्ट पीरियड होता है। अगली जो ड्यूटी आपकी लगेगी वो 12 से 16 घंटे के बाद ही लगेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इंसान को रगड़े जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, आपको प्रॉपर रेस्ट पीरियड देते हैं क्योंकि बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है। ठीक है, लोको पायलट का, तो जाहिर सी बात है 6 से 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आपको रेस्टिंग टाइम मिलेगा, और उसके बाद अगली जो आपकी ड्यूटी लगेगी वो 12 से 16 घंटे के बाद ही लगती है। इसके बाद जैसे आप लग गए, ठीक है, आपने एएलपी में ज्वाइन करा, आप लग गए, उसके बाद 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर प्रमोशन होता है और सीनियर एएलपी बन जाते हैं। सीनियर एएलपी का जो ग्रेड पे होता है वो 2400 समथिंग होता है। ये केवल बेसिक ग्रेड पे बता रही हूँ, अलाउंसेस तो इसमें और लगेंगे। ठीक है, सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। ट्रेवल अलाउंसेस होता है आने जाने का, आप 1 किलोमीटर का 3.80 के रुपए से आपको अलाउंस दिया जाता है। तो लगभग एक
महीने में आपने अगर 5,000 या 6,000 किलोमीटर चला लिया तो उसके अलाउंसेस आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके 15,000 16,000 एक्स्ट्रा उसके मिल जाते हैं। इसके बाद लगभग 3 से 4 साल के बाद प्रमोशन होकर आप एलपीजी कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, लोको पायलट गुड्स के अंदर आ जाते हो। उसके बाद आपको कोचेस वगैरह चलाने के लिए दिए जाते हैं जिसमें लोग बैठते हैं, फिर वो आप ट्रेवल करते मतलब चलाते हो, ड्राइव करते हो। इसकी जो पे है वो 4200 है। मतलब ये मान के चलो लोको पायलट लगने के बाद आप 5 से 6 साल के बाद अच्छी खासी इनकम आपकी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में भी अच्छी खासी ही है। तो ये पूरी डिटेल है। अगर मैं बात करती हूँ आरआर